वेलकम अगेन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है पाइथन लर्निंग में। आज का जो हमारा टॉपिक है पाइथन लर्निंग का वो है स्ट्रिंग, या आप कह सकते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में सबसे पहले तो हम स्ट्रिंग को समझेंगे, फिर हम समझेंगे स्ट्रिंग में क्या हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग क्या चीज़ होती है, ये पहले भी अगर आपने एक या दो वीडियो देखे हों पिछले, तो उसमें मैंने बताया है कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग कह सकते हैं हम। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स बंद होने चाहिए डबल कोटेशन में, सिंगल कोटेशन में या ट्रिपल कोटेशन में, तो वो चीज स्ट्रिंग कहलाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं अगर लिख दूं ए इक्वल्स टू डबल कोटेशन लगाया मैंने और यहां लिख दिया अमित, ये मैंने अमित लिख दिया, तो ये एक तरीके की स्ट्रिंग कहलाएगी। या आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, a इक्वल्स टू, अगर मैंने 25 लिखा तो इंटीजर है, 25 लिखा तो इंटीजर है, लेकिन अगर मैंने इसे डबल कोटेशन में बंद कर दिया तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो जो भी चीज आप डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन या ट्रिपल कोटेशन के अंदर बंद कर देंगे वो चीज स्ट्रिंग कहलाएगी। अब बात आती है मैनिपुलेशन क्या होता है। तो मैनिपुलेशन होता है चेंज करना, अपडेट करना, या फिर आप ऐसे समझिए कि किसी भी चीज को तोड़ना मरोड़ना टाइप की चीज को मैनिपुलेशन बोलते हैं। ठीक, अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, काम क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। कंपैरिजन कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से कंपेयर कर सकते हैं। अर्थमेटिक टाइप के ऑपरेशन हम कर सकते हैं, जैसे प्लस करने का मतलब कंकैटिनेशन हो गया और मल्टीप्लाई करने का मतलब रेप्लिकेशन, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रिंग हो गया। मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, जैसे हम ये जानना चाहें इन और नॉट इन, दो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर उस स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब होता है एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से कंपेयर करना। तो ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे पूरी स्लाइड्स में सीखेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, जिससे आज आपको स्ट्रिंग को लेकर कोई भी डाउट मन में ना रहे। व्हाट इज स्ट्रिंग, जैसा मैंने आपको बता दिया कि सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, ट्रिपल कोटेशन आप लगा देंगे तो स्ट्रिंग बन जाएगी। स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान रखिए। पिछली स्लाइड्स में भी बताया गया है इम्यूटेबल है। इसका मतलब क्या है कि एक बार अगर आपने ए के अंदर अमित को स्टोर कर दिया तो AMIT अमित, ये एक स्ट्रिंग है, इसका कोई इंडिविजुअल एलिमेंट आप चेंज नहीं कर सकते। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इसी बात को, एक स्ट्रिंग आपने बंद की डबल कोटेशन में, अब आप अगर चाहते हैं कि उसका कोई इंडिविजुअल एलिमेंट आप चेंज कर लें, मॉडिफाई कर दें, तो ये संभव स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। ठीक, अब बात ये आती है कि ये वाली लाइन पर जरा ध्यान दीजिए कि ईच कैरेक्टर रिमेन एट यूनिक पोजीशन नंबर्स 0 to n-1। अब ये पूरा पैराग्राफ हमारी समझ में नहीं आ रहा है, इसको समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले ले जाता हूं स्लाइड नंबर 8 पर। स्लाइड नंबर 8 पर हम जाएंगे तो हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये हमारी स्लाइड नंबर 8 है। इसमें इन्होंने कहा है स्ट्रिंग स्लाइस। तो स्ट्रिंग स्लाइस हम लोग समझेंगे। स्लाइस का मतलब होता है टुकड़ा और स्ट्रिंग का मतलब होता है जो चीज डबल कोटेशन में बंद हो। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले आप इसे देखिए, एक WORD वर्ड वेरिएबल लिया और इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग, देखिए डबल कोटेशन लगा है तो इसका मतलब स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग क्या दिया हमने, नैनीताल सिटी स्पेस के बाद जेड दिया है। तो जब भी हम कोई स्ट्रिंग किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, हमारी सुविधा के लिए हर लेटर को, हर कैरेक्टर को एक यूनिक इंडेक्स जनरेट करता है, अब ये इंडेक्स कैसे जनरेट करता है इस बात को यहां पे समझेंगे हम लोग। ये n जो है, ये नैनीताल में n पहला कैरेक्टर है तो इसको इंडेक्स नंबर 0 मिलेगा, 0। फिर a को इंडेक्स नंबर 1 मिलेगा, फिर इंडेक्स नंबर 2 मिलेगा, 3, 4, 5, 6। ओ, यहां पर तो कोई लेटर नहीं है तो इसको भी इंडेक्स नंबर 7 दिया है इसने। तो हमें समझना यहां पर यह है कि जो स्पेसेस होते हैं, स्पेस जो देते हैं हम, वो भी एक तरीके का करेक्टर ट्रीट होता है। अगर डॉलर होता, @ होता, प्लस होता, वो भी करेक्टर ट्रीट होता है यहां पर, क्योंकि डबल कोटेशन में आपने बंद किया है। तो इसको 7 दिया, फिर 8, 9, 10, 11, 12 और लास्ट तक वो देता चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, जो स्टार्ट होती है 0 से और एंड में जहां पर स्ट्रिंग एंड हो रही है वहां तक जाती है।
अब हमारी सुविधा के लिए इन्होंने एक काम और किया है, रिवर्स इंडेक्सिंग और बनाई है। रिवर्स इंडेक्सिंग, तो रिवर्स इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि लास्ट एलिमेंट जो होगा वो -1 माना जाएगा और -2, -3, -4, -5, -6 और ये टिल 14 तक चला जाएगा, ये लास्ट तक। तो ये रिवर्स इंडेक्सिंग है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई एक बात बताइए, जब फॉरवर्ड इंडेक्सिंग आपने दे दी तो आपने रिवर्स इंडेक्सिंग क्यों दी, इसका क्या पर्पस है? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप स्कूल गए हैं, आप कॉलेज गए हैं, आपने देखा होगा कई बार असेंबली ग्राउंड जहां प्रेयर होती है वहां पर लाइन लगती है। लाइन लगाई, अब लाइन में सीक्वेंस से रोल नंबर वाइज बच्चे अगर खड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल 40 सपोज। अब मान लीजिए मुझे 10th बच्चा चाहिए, 10th नंबर का बच्चे को कॉल करना है। तो 10th बच्चे को कॉल करना पीछे से आसान है या आगे से आसान है? तो आप कहेंगे डेफिनेटली सर पीछे, आगे से अगर हम बुला लेंगे तो 10th वाला जल्दी आ जाएगा। अब मैं कहता हूं 38, 40 स्टूडेंट हैं, 38, तो 38 को कॉल करना आगे से आसान है या पीछे से आसान है? तो आप कहेंगे डेफिनेटली सर पीछे से 38 जल्दी मिल जाएगा हमें। इसीलिए जल्दी मिल जाएगा 38, पीछे से 40 स्टूडेंट हैं, 38 अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो पीछे से जल्दी मिल जाएगा, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। इसीलिए यहां पर दो तरीके के इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट दिया है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड रिवर्स इंडेक्सिंग, दोनों कॉन्सेप्ट दिए हैं यहां पर। जो आपकी C++ है, जावा है, उसमें इंडेक्सिंग तो होती है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग तो होती है, लेकिन वहां पर रिवर्स इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब बात यह आती है कि इससे हमें फायदा क्या होता है। तो देखो, इससे हमें फायदा ये होता है कि हम पूरी स्ट्रिंग भी डिस्प्ले कर सकते हैं, हम चाहें तो स्ट्रिंग का इंडिविजुअल एलिमेंट भी डिस्प्ले कर सकते हैं, और हम चाहें तो स्ट्रिंग का कोई पर्टिकुलर पोर्शन भी डिस्प्ले कर सकते हैं। इस चीज को मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूं। एक नई फाइल हम लोग बनाएंगे, एक डेमो करेंगे, और डेमो में सपोज यही लिख देंगे हम, नैनीताल सिटी जेड। तो हमने लिखा W इक्वल्स टू, डबल कोटेशन लगाया, सिंगल ट्रिपल जो भी लगाइए, NANITAL नैनीताल, C को कैपिटल, CITY, जैसा भी आप चाहें। कुछ मैं कैपिटल में ले रहा हूं, कुछ मैं स्मॉल में ले रहा हूं। अब बात यह आती है कि सर इसको डिस्प्ले कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिए, प्रिंट अगर आपने W लिखा, अगर आप प्रिंट W लिखते हैं तो ये पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। लेकिन अगर आपने लिखा प्रिंट W और ब्रैकेट में पास कर दिया 0, अब जब आपने ब्रैकेट में पास किया 0, तो 0 इंडेक्स पर, तो हम जान रहे हैं हमारे एग्जाम्पल में 0 इंडेक्स पे n है, तो n डिस्प्ले कर देगा। अगर मैंने लिखा प्रिंट W, ब्रैकेट स्टार्ट किया और लिख दिया -1, तो देखते हैं क्या आएगा। -1 इंडेक्स कहां पर मिलेगा आपको, ये देखिए -1 इंडेक्स ये दिया हुआ है, तो ये डैश जेड को डिस्प्ले करना चाहिए। अब आपने कहा कि ये तो इंडिविजुअल एलिमेंट डिस्प्ले करने वाली बात है। प्रिंट अगर आप लिख दें W और ब्रैकेट में -5, तो -5 इंडेक्स पर जो वैल्यू रखी होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। इंडिविजुअल एलिमेंट डिस्प्ले करना इट्स ओके। अब हमने क्या देखा, जब हम W लिखेंगे कंप्लीट लिस्ट डिस्प्ले होगी, जब हम 0, -1, -5 इस टाइप से कुछ लिखेंगे तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट डिस्प्ले होगा। अब हमें पूरा एक ग्रुप डिस्प्ले करना है, तो हमने कहा W स्टार्टिंग हो 0 से और 5 तक डिस्प्ले कर दो। हमने क्या कहा, स्टार्टिंग 0 से और 5 तक डिस्प्ले कर दो। आप दूसरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, तो दूसरा सेंटेंस आप लिख सकते हैं, देखिए 5 तक, 0 से 5 तक डिस्प्ले करना है, तो 0 1 2 3 4 तक डिस्प्ले करेगा, ये 5 को इंक्लूड नहीं करेगा। अब हमने कहा W ब्रैकेट स्टार्ट, स्टार्टिंग हमने की 5 से, एंड हमने कर दिया मान लीजिए 12 पर एंड हो गया। आप ब्रैकेट कर सकते हैं, बंद कर दीजिए। तो 5 से 12 तक, 5 से 12 नहीं बोलिए 11 तक ये डिस्प्ले करेगा। इसका आउटपुट चेक करेंगे हम अपने हिसाब से। प्रिंट किया W, अब मैं रिवर्स इसमें आपको बता रहा हूं, 2 से स्टार्ट करना है। मान लीजिए हमें 10 तक जाना है। अब मैं स्टेप लगा रहा हूं, यहां पर स्टेप को समझ लीजिए 2। तो जैसे लूप में काम होता है सेम यहां पर काम होगा। स्टार्टिंग डिस्प्ले करना कैरेक्टर कहां से स्टार्ट करेगा, 2 इंडेक्स से।
एंड कहां पर करेगा, ये 9 पर, और हर बार ये +2 करेगा, मतलब 2 होगा, फिर 4 आएगा, 4 इंडेक्स नंबर, फिर 6 इंडेक्स नंबर, फिर 8 इंडेक्स नंबर। इस तरीके से इंडेक्स नंबर डिस्प्ले होंगे। आपने कहा प्रिंट, आप W लीजिए, ब्रैकेट लगाइए, आपने कहा -1 से स्टार्ट हो, -1 से, और मान लीजिए आपने कह दिया -13 तक डिस्प्ले करना है, या -13 मत लीजिए, -8 ले लीजिए, आपकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। एक इसमें स्टेप वाला करके देख लेते हैं। प्रिंट W, ब्रैकेट लगाया, -4 से कोलन, -12 तक गए कोलन, और हमने -3 कर दिया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात आपको यह है कि जब आप रिवर्स इंडेक्सिंग के साथ बात करते हैं तो -4 से -12 और -3, तो -3 का गैप देके ये डिस्प्ले करेगा, तो 3 को डिस्प्ले करेगा, -3 करेगा, तो 6 इंडेक्स नंबर आ जाएगा, -6, और 6 के बाद -9, और -9 के बाद -12, तो -12 हमारी रेंज में है नहीं, तो ये डिस्प्ले नहीं होगा। तो इसको हम डेमो करके देखते हैं, और फिर आप चेक कीजिएगा, जो एग्जाम्पल दिया है उससे हमें चेक करना है। स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, तो हम यहां पर लिखेंगे string .py से इसे हमने सेव किया, और सेव करने के बाद अब हम इसे रन करके देखते हैं। इसे हमने रन किया, ये आउटपुट आ गया। अब आप आउटपुट को अपने इससे कंपेयर कर लीजिए, आउटपुट को कंपेयर कर लीजिए। जब मैंने लिखा था प्रिंट W, तो उसने पूरा का पूरा डिस्प्ले कर दिया। मैंने लिखा प्रिंट W, यहां पर मैंने लिखा 0, W0 तो N आ गया, W-1 लिखा तो Z आ गया, W-5 लिखा तो I आ गया, W0 to 5 तो 0 से लेके 4 तक आ गया, 5 से 12 तक तो 5 से 12 तक का आउटपुट आ गया, 0 to 10 + 2, तो जो इंडेक्स नंबर क्वालिफाई करेंगे 2 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा, वही डिस्प्ले होंगे यहां पर। -1 से -8, ओ इसने आउटपुट जनरेट नहीं किया। अब इसमें कारण क्या है, क्यों आउटपुट जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि -1 से -8 और मैंने स्टेप देना भूल गया। मैं यहां पर क्या भूल गया हूं, मैं स्टेप देना। तो चलिए मैं स्टेप दे देता हूं। यही कुछ चीजों का हमें प्रोग्रामिंग में ध्यान रखना होता है। तो यहां पर -1 केवल इतना चेंज करेंगे, यू विल गेट द आउटपुट। बस यही छोटी छोटी चीजें आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगी। तो ये आपको आउटपुट आ गया। -4 से -12, -3 का होना है, तो जो इंडेक्स नंबर क्वालिफाई करेंगे केवल उन्हीं लेटर्स को आप डिस्प्ले करोगे, उनसे ज्यादा किसी को भी आप डिस्प्ले नहीं करोगे। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग में काम करते हैं, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, बैकवर्ड इंडेक्सिंग। आप इस पूरी स्लाइड को देखेंगे, इस एग्जाम्पल को देखेंगे, पॉज कर लीजिएगा अपना वीडियो। तो जब आप वीडियो को पॉज कर लेंगे तो सारे रिजल्ट आपके सामने दिख जाएंगे। क्वेश्चन पेपर में जब भी आए तो सबसे पहले स्ट्रिंग का क्वेश्चन जब भी आए तो आप उसकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कर लीजिए और बैकवर्ड इंडेक्सिंग कर लीजिए। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग, उसके बाद उसका आंसर करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप शुरू से ही कर देंगे तो आपको हो सकता है आंसर गलत आ जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जहां थे वहीं पर जाएंगे अब। लेकिन हाँ, बस वही है, ये n-1 मैंने आपको बता दिया, 0 से स्टार्टिंग होगी, तो जो लास्ट वाला लेटर होगा उसको आप गिनते हुए जाएंगे तो उसकी लेंथ से एक कम रहेगा, उसका इंडेक्स नंबर कम रहेगा। स्ट्रिंग क्रिएशन कोई डाउट ही नहीं, अभी मैंने आपको करके बता ही दिया कि str ले लीजिए या w ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, डबल कोटेशन में कुछ भी आप लिख दीजिए। अगर आप str लिख देंगे तो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। आप इनपुट से भी ले सकते हैं, इनपुट से भी उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके हैं। अब ये कह रहा है ट्रेवर्सल ऑफ स्ट्रिंग। ट्रेवर्सल ऑफ स्ट्रिंग का मतलब होता है, यहां पर मैं आपको करके दिखाऊं। अभी मैंने ये जो स्लाइस किया है, स्लाइस का मतलब है कि मैं इंडिविजुअल एलिमेंट डिस्प्ले कर सकता हूं, एक रेंज डिस्प्ले कर सकता हूं। लेकिन मान लीजिए कि मुझे ये डिस्प्ले करनी है, अपनी लिस्ट स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है, तो आप फॉर लूप से भी कर सकते हैं। बड़ा आसान है फॉर लूप से करना। आई इन और डब्ल्यू लिख दीजिए, केवल इतना लिखना है, फॉर आई इन डब्ल्यू। तो इससे क्या होगा कि डब्ल्यू के पास है नैनीताल सिटी जेड, तो ये क्या करेगा, पहले एन को उठा के आई में डालेगा, फिर ए को उठा के आई में प्लेस करेगा, फिर एन को उठा के आई को, मतलब इंडिविजुअल करेक्टर, एक एक करेक्टर को ये उठाएगा और एक एक करेक्टर को उठा के, इंडिविजुअल करेक्टर को उठा के ये आई में प्लेस करेगा और आई को डिस्प्ले करा सकते हो।
आप चाहो तो यहां पर थोड़ा सा गैप देने के बाद आई को डिस्प्ले करा लीजिए। अब इसे रन करके देखते हैं हम। तो देखिए पहले ए आया, फिर आई आया, एन आया, आई टी ए एल, ये इंडिविजुअल लेटर आए आपके। तो हम इंडिविजुअल लेटर को भी यहां पर डिस्प्ले करा सकते हैं वन बाय वन। अब बात आएगी सर इसको क्यों करा रहे हैं, क्या पर्पस है इसका। सपोज आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया कि एक स्ट्रिंग है, उसमें ये पता करो कि ए कितनी बार आया है, हाउ मेनी टाइम ए इज देयर। तब आपको लूप लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको करेक्टर बाय करेक्टर रन करना है। फिर आप लिखेंगे इफ आई इक्वल्स टू, और ए को चेक करना है आपको, कंपेयर का सिंबल लगा दिया। तो अब ये क्या करेगा कि इंडिविजुअल फॉर लूप क्या करेगा, फॉर लूप मेरे लिए क्या करेगा कि इंडिविजुअल एलिमेंट को उठा के आई में डालेगा। आई को मैं कंपेयर करूंगा ए से, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो इसे डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज डिस्प्ले नहीं करेगा। लेट्स चेक। अब हम चेक कर लेते हैं इसे। बस इसका इंडेंटेशन दे दीजिए, इंडेंटेशन की एरर थी। अब देखिए केवल इसने किसको डिस्प्ले किया, ए को डिस्प्ले किया। आप ध्यान से देखिए कोडिंग को, कोडिंग को ध्यान से देखेंगे क्या हुआ। नैनीताल सिटी जेड है, डब्ल्यू फॉर आई इन डब्ल्यू, तो डब्ल्यू में से एक एक इंडिविजुअल लेटर आई में आएगा। आई को कंपेयर किया ए से, अगर वो वैल्यू ट्रू होगी तो डिस्प्ले होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब कोई कहे सर काउंट करके दिखा दीजिए कि ए कितनी बार आया है, तो हमने कहा लो जी हम बता देंगे। काउंट करने में क्या है, सी इक्वल्स टू सी प्लस 1 कर दिया हमने। और बस एक काम आपको करना पड़ेगा कि सी को यहां पर इक्वल्स टू 0 लेके चलना होगा। और लास्ट में जब आपका फॉर लूप खत्म हो जाए तो आप लिख दीजिए प्रिंट द करेक्टर इज, करेक्टर काउंटिंग इज लिख दीजिए, काउंट इज, इस तरीके से लिख दीजिए और यहां पर सी को डिस्प्ले कर दिए। तो इस प्रोग्राम में क्या करेगा, वो करेक्टर को भी डिस्प्ले करेगा और करेक्टर को डिस्प्ले करने के बाद उसकी काउंटिंग भी डिस्प्ले करेगा। तो देखिए करेक्टर डिस्प्ले किया उसने ए 2 बार और उसकी काउंटिंग भी डिस्प्ले की कि ये कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है। ओके सो वेल आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हम फॉर लूप लगा के स्ट्रिंग को डिस्प्ले करके क्या क्या काम कर सकते हैं। फॉर लूप लगाएंगे तो इंडिविजुअल एलिमेंट को टच कर पाएंगे हम, और फिर उसके बाद जो भी इफ कंडीशन लगाना चाहें हम लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में आता है, ये क्वेश्चन कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में आता है। डिस्प्ले रिवर्स विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन। आप लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करके स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन वो कहता है विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन। तब आपको ये कोड लिखना होगा। इस कोड को मैं आपको समझा देता हूं। एक स्ट्रिंग ले ली आपने, जो बनाया स्ट्रिंग ले ली, उस स्ट्रिंग को डिस्प्ले भी कर दिया, इट्स ओके। आपने उसकी लेंथ ले ली स्ट्रिंग की, एलियन फंक्शन, एलियन एक लाइब्रेरी फंक्शन है, उससे लेंथ ले ली। अब फॉर ए इन रेंज एक लूप चलाया -1। देखिए रिवर्स इंडेक्सिंग के केस में मैंने बताया था जब रिवर्स करना है तो -1 से चलिए, और लेंथ जो लेंथ आई उसमें -1 कर दीजिए। तो -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से आप चलते चले जाएंगे, और ये माइनस रिवर्स ऑर्डर में जाना है तो माइनस करना पड़ेगा। और str में ब्रैकेट में पास कर दीजिए a। तो a को जो पहली वैल्यू मिलेगी -1, तो स्ट्रिंग का -1 डिस्प्ले होगा। फिर -2 वैल्यू मिलेगी a को, तो स्ट्रिंग का -2 एलिमेंट डिस्प्ले होगा। आप इस तरीके से करते जाएंगे तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम आपको आउटपुट जनरेट करेगा। अब मान लीजिए क्या आउटपुट जनरेट करेगा, तो देखिए आपने अगर अमित लिखा तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये कर सकते हैं। अब कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशन सीखेंगे। इसमें 2 ऑपरेशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक ये प्लस का सिंबल है और एक ये मल्टीप्लाई का। तो प्लस का सिंबल का मतलब है कनकैटिनेट करना, कनकैटिनेट करना, और मल्टीप्लाई के सिंबल का मतलब है रेप्लिकेट करना। देखिए ये रेप्लिकेट, रिपीटेशन करना, और इसका मतलब है कनकैटिनेट करना। जैसे आपने एक स्ट्रिंग ली हेलो और दूसरी स्ट्रिंग ली पॉट, बीच में लगा दिया प्लस, तो वो बन जाएगा हेलो पॉट। आपने एक स्ट्रिंग ली 12, दूसरी स्ट्रिंग ली 21, तो 12 21 बन जाएगा। अब आप कहोगे सर ये तो न्यूमेरिक है, तो इनको तो ऐड हो जाना चाहिए था। देखिए बेटा, जब आप डबल कोटेशन लगा देते हैं, जब भी आप डबल कोटेशन लगा देंगे तो वो फिर न्यूमेरिक ट्रीट नहीं होती है वैल्यू, वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होती है यहां पर। इसलिए यहां पर ये किया, कुछ स्ट्रिंग लिया,
देन फिर इन्होंने यहां पर लिया तो इसको इसने कंकैटिनेट कर दिया। रेप्लिकेट इससे थोड़ा सा अलग है। रेप्लिकेट क्या करेगा, जो आप स्ट्रिंग लेंगे उसको उतनी बार रिपीट कर देगा। जैसे एक स्ट्रिंग इन्होंने लिए एट द रेट स्ट्रिंग है यहां पर, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया है 5 से, मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो 5 टाइम ये रेप्लिकेट हो जाएगा। एक स्ट्रिंग है इनके पास में गो एक्सक्लेमेशन साइन, और मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया तो 3 बार ये स्ट्रिंग रिपीट हो जाएगी। जैसे आपको अपना नाम 10 बार प्रिंट करना है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं। मान लीजिए आपको अपना नाम 10 बार प्रिंट करना है, तो आई इक्वल्स टू, मान लीजिए आपने अपना नाम रखा मोहन सपोज। अब आप सिंपल सा कर दीजिए PRINT प्रिंट A इंटू 4। तो A इंटू 4 करेंगे तो आपको फायदा ये होगा कि आपका नाम देखिए मोहन 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 4 बार प्रिंट हो जाएगा मल्टीप्लाई से। तो A इंटू 4 करेंगे तो मल्टीप्लाई से रेप्लिकेट हो जाएगी चीजें। लेकिन ये चीज गलत है, ये कई बार आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटरव्यू में, वाइवा में, क्वेश्चन पेपर में, एग्जामिनेशन में, कि एक स्ट्रिंग 5 है और दूसरी स्ट्रिंग 6 है, तो दोनों स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करोगे तो इनवैलिड है, दोनों स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करोगे तो इनवैलिड है। एक स्ट्रिंग एक नंबर होगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा। ठीक, तो इसे ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ये मेंबर ऑपरेटर है, बड़ा आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये ढूंढना है, सर्च करना है कि ए जो लेटर है ये अमित कुमार के अंदर है या नहीं। तो ए अमित कुमार के अंदर है, इसलिए रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू। ANG क्या संजीव के अंदर है, ANG क्या संजीव के अंदर है, तो देखिए ANG, तो ANG संजीव के अंदर है, इसलिए रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू। तो जो इन है उसका भी यूज कर सकते हैं, सेम नॉट इन का भी आप यूज कर सकते हैं। तो आपको कंप्यूटर बता देगा कि पर्टिकुलर कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग मेन स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। आप कंपेयर करना चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर, स्मॉल ए ट्रू हो गया, ABC इधर भी स्मॉल है इधर भी स्मॉल है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ स्मॉल है, ट्रू हो गया। A नॉट इक्वल्स टू ABC, तो डेफिनेटली बात सही है, एक तरफ A है और एक तरफ ABC है, ट्रू हो गया। यहां पर फॉल्स। अब आप कहोगे सर लेफ्ट साइड में भी A है, राइट साइड में भी A है, फिर फॉल्स क्यों दे रहा है ये? तो इसका एक लॉजिक समझ लीजिए। जो कंप्यूटर फंडामेंटल में आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाता है जिसे बोलते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में क्या है, एक चीज पढ़ाई जाती है कि कंप्यूटर में जो स्मॉल लेटर्स होते हैं और जो कैपिटल लेटर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब वो अलग कैसे होते हैं उसे समझ लीजिए। जो कैपिटल लेटर हैं आपके, वो कैपिटल लेटर की एस्काई वैल्यू 65, 66, 67 ऑनवर्ड चलती है, और जो स्मॉल ABCD होती है उनकी एस्काई वैल्यू स्टार्ट होती है 97, 98, 99, 100 इस तरीके से। तो कंप्यूटर क्या करता है कि कैपिटल ए और स्मॉल ए को नहीं समझता। जब हम कैपिटल ए और स्मॉल ए लिखते हैं तो वो उसकी एस्काई वैल्यू को कंपेयर करता है। हम यहां देख रहे हैं कि कैपिटल ए की एस्काई वैल्यू 65 है और स्मॉल ए की एस्काई वैल्यू 97 है, तो दोनों एस्काई वैल्यू अलग अलग है, दैट्स वाई ये इसको फॉल्स देगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे इस वाले केस में ABC स्मॉल में है, ABC में A कैपिटल है इसलिए फॉल्स हो गया। इसमें आप देखेंगे तो फॉल्स क्यों आया, क्योंकि स्मॉल ए की एस्काई वैल्यू क्या है 97 और कैपिटल ए की एस्काई वैल्यू है 65, तो 97 इज लेस देन 65, दैट्स वाई एरर आ जाएगी। इसीलिए यहां लिखा है कि ये वाला पार्ट इस तरीके से होता है। अब आप कहोगे सर हम एस्काई वैल्यू, वैसे तो जब आप 11th क्लास में पाइथन पढ़ रहे हैं तो आपने वो चैप्टर पढ़ ही लिया होगा एस्काई वैल्यू वाला, यूनिकोड वाला, लेकिन फिर भी आपको ये पता करना है कि सर हम कैसे पता नहीं करेंगे किसी लेटर की एस्काई वैल्यू कैसे पता करें हम लोग। तो बहुत आसान है किसी भी लेटर की एस्काई वैल्यू पता करना। जैसे ORD लिख दीजिए तो उसकी एस्काई वैल्यू दे देगा। कैपिटल ए पास किया 65 आया, स्मॉल ए पास किया 97 आया, और अगर आपने एस्काई वैल्यू पास कर दी तो आपको उसका करेक्टर मिल जाएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं। ORD लिखोगे तो यू विल गेट एस्काई वैल्यू, और कैर लिखोगे तो यू विल गेट लेटर। तो ORD एंड कैर, इनसे आप एस्काई वैल्यू के साथ अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब यहां पर एक टॉपिक आता है स्ट्रिंग फंक्शन। आपकी सुविधा के लिए, आपकी फैसिलिटी के लिए क्या किया है, पाइथन ने बहुत सारे स्ट्रिंग फंक्शन पहले से ही बना के रख दिए हैं आपके लिए। बहुत सारे फंक्शंस पहले से बना के रख दिए हैं। ये तो मैंने कम लिखे हैं, यहां पर होते और बहुत सारे हैं। ठीक, अब कौन कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसका कुछ मैं डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। अभी इसको थ्योरी में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कैपिटलाइज, ये क्या करेगा, आपने स्ट्रिंग लिखी, उसका पहला लेटर कैपिटल में कर देगा। फाइंड से क्या करेगा, लोएस्ट इंडेक्स ऑफ सच स्ट्रिंग। मान लीजिए आपने कहा कानपुर में यू को ढूंढना है, कानपुर में यू को ढूंढना है, तो यू का इंडेक्स नंबर आपको रिटर्न कर देगा। अब यहां पर कुछ चार फंक्शंस आप देख रहे होंगे, इज, अल्फा, न्यूमेरिक। इज, एल का मतलब अल्फा, एनयूएम का मतलब न्यूमेरिक। तो कई बार ऐसा होता है, आप लिखते हैं हैप्पी न्यू ईयर 2021, हैप्पी न्यू ईयर 2021। तो हैप्पी न्यू ईयर 2021 जब आपने लिखा, तो वो ये एक तरीके की अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, इसमें अल्फाबेट्स भी हैं और न्यूमेरिक भी है। तो इज इसके आगे लगाए तो ये हमेशा ट्रू या फॉल्स जनरेट करेगा कि स्ट्रिंग इज अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं है। इसी तरीके से इज डिजिट, ये चेक करेगा कि इज डिजिट है या नहीं। इज अल्फा, अल्फाबेट चेक करेगा। इज लोअर, ये चेक करेगा कि क्या पूरी स्ट्रिंग लोअर केस में है। इज अपर, क्या पूरी स्ट्रिंग अपर केस में है। तो जहां पर भी इज लगता है वहां पर रिजल्ट आइदर ट्रू आता है या फॉल्स आता है। ज्वाइन क्या करेगा, आप किस, जैसे स्ट्रिंग ली मोहित, और मोहित के हर लेटर के बाद में आप डॉलर जोड़ना चाहते हैं, एम डॉलर, ओ डॉलर, एच डॉलर, तो ज्वाइन से जोड़ सकते हैं। लोअर, लोअर में कन्वर्ट कर देगा। अपर, अपर में कन्वर्ट कर देगा। लेंथ, आपको लेंथ दे देगा। रिवर्स, रिवर्स कर देगा। स्लाइस, आपकी जो स्ट्रिंग है उसको टुकड़ों में बांट देगा। एक स्प्लिट भी आता है इसमें फंक्शन। स्प्लिट का रोल ये है कि आपने लिखा हैप्पी न्यू ईयर 2021, तो ये आपकी एक स्ट्रिंग है, सिंगल स्ट्रिंग है। आप चाहते हैं कि हैप्पी का हैप्पी अलग हो जाए, न्यू अलग हो जाए, इंडिया ईयर अलग हो जाए, 2021 अलग हो जाए। तो आप एक स्ट्रिंग को अगर वर्ड्स में डिवाइड करना चाहते हैं, वर्ड्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो स्प्लिट फंक्शन आता है यहां पर। चलिए एक इसका डेमो करके मैं दिखाता हूं आपको। मान लीजिए एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हम, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी को, एच को मैं जानबूझकर छोटा बना रहा हूं, HAPPY, हैप्पी न्यू ईयर, या ईयर को मैं बड़ा बना लेता हूं, ईयर 2021। ये मेरी स्ट्रिंग हो गई। अब मैंने सबसे पहले लिया प्रिंट, LEN लेन, और लेंथ किसकी, ए की, तो मुझे लेंथ पता लग जाएगी। अब मैंने कहा प्रिंट, अब मैंने कहा अपर, या ए डॉट अपर लिख दीजिए, ए डॉट अपर, तो ये उसे ए में कन्वर्ट कर देगा। अब मैं लोअर में चाहूं इसको आउटपुट देखना, तो ए डॉट LOWER, लोअर लिख लीजिए आप। अब आंसर देखते हैं इसका, कंट्रोल एस किया, F5 से डिस्प्ले किया। तो अब आप देख रहे होंगे यहां पर, अगर आप आउटपुट देखें तो जब लेंथ ली तो मैंने 19 आया। जब मैंने ए डॉट अपर लिखा, ए डॉट अपर, तो उसने उस पूरे को कन्वर्ट कर दिया अपर लेटर में। और जब मैंने लिखा ए डॉट लोअर, ए डॉट लोअर, तो उसने पूरे को कन्वर्ट कर दिया लोअर में। अब यहां पर एक ज्वाइन फंक्शन था, तो ज्वाइन फंक्शन को करके देख लेते हैं एक बार। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट और ए डॉट JOIN ज्वाइन, और ब्रैकेट में पास कर दिया मैंने मान लीजिए डॉलर, तो ये हर लेटर के बाद डॉलर लगा देगा। लेट्स चेक द आउटपुट, कंट्रोल एस, F5। ओके, तो अभी इसने डॉलर लास्ट में लगाया। अभी हम करते हैं इसे, अभी इसे रहने दीजिए, ये इस वाले उसमें काम नहीं करेगा, वर्जन में 2.2 है। सो इस तरीके से एक स्प्लिट फंक्शन और होता है, उसे देख लेते हैं हम लोग। प्रिंट ए डॉट SPLIT, स्प्लिट, आपने ये दिया। अब इस कंट्रोल एस, F5, तो अब आप देख लीजिए यहां पर हैप्पी न्यू ईयर को H अलग कर दिया, न्यू अलग, ईयर अलग, और 2021 अलग। तो आप अपनी स्ट्रिंग को अगर
वर्ड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ठीक, और एक फंक्शन और यूज कर लेते हैं जो ट्रू फॉल्स वाला है। हमने लिखा प्रिंट a डॉट इज डिजिट। तो अब ये मैंने आपको बताया जितने भी इज वाले फंक्शन हैं वो ट्रू फॉल्स आपको जनरेट करके देंगे। तो इसने क्या दे दिया, इज डिजिट, इसने किया फॉल्स, इज डिजिट पर इसने हमें फॉल्स दिया। ठीक, तो आज हम स्ट्रिंग में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप शेयर कर सकते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में, दूसरे स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ में, वो भी इसका फायदा उठा सकें इंटरव्यू या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके नए वीडियोस जो मैं पाइथन के ऊपर बनाऊंगा, और लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, और भी बहुत सारे एडवांस टॉपिक्स हैं, तो आपको उनकी जानकारी मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक्स अ लॉट।